अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 163 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में एक स्पाई कुस्तांतीन के पास आता है और उससे कहता है कुस्तांतुनिया की तरफ भेजे जाने वाले महसूलात तैयार है कुमानदार कुस्तांतीन। तो कुस्तांतीन कहता है शहनशाह की कायम करदा फौज की खातिर ये सोना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, सोने को खामोशी से शहर से बाहर ले जाओ। ये सुनते साथ ही स्पाई चला जाता है। यूरोप कबीले में स्पाई खाना बनाने में मसरूफ होते हैं, इसलिए में जेरकुताई वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर कहता है अरे भाइयों, तुम मेरे बगैर क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम मेरी बकरी पका रहे हो। फिर उसके पास आकर कहता है ये मेरी बकरी है, मगर बुरान उससे कहता है आपकी बकरी को एक भेड़िया ले गया। यह सुनकर जेरकुताई परेशान हो जाता है और तुरान कहता है सिर्फ एक भेड़िया और आप ही भूख की कदर जानते हैं जेरकुताई साहब। तो जेरकुताई कहता है एक भेड़िया मेरी बड़ी बकरी को ले गया, मेरी बकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा भाइयों। ये कहते साथ वो घुटनों के बल गिर जाता है और बुरान उसके सामने थोड़ा सा खाना रखते हुए कहता है भाई ये आपका हिस्सा। तो जेरकुताई कहता है बस इतना सा, मेरा क्या होगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, मैं गम से मरने वाला हूँ, मैं भूख से मरने वाला हूँ। इसलिए मैं स्पाई बेसुंगुर उसके सामने गोश्त की एक बड़ी थाली लाता है, जिसे देखकर जेरकुताई बहुत खुश होता है और उठाते हुए कहता है मेरी बकरी यहाँ है। उसे खुश देखकर सब सिपाही भी हंसने लग जाते हैं। जेरकुताई मजीद कहता है अब मैं अपनी बकरी को ले जाकर मेज पर रखूंगा, मेरी बकरी पर नजर रखने वाले बहुत लोग हैं, चलो हुजूर को इंतजार नहीं करवाते। उधर उस्मान साहब बुरहान के साथ खाने के दस्तरखान पर बैठे होते हैं, इसलिए मैं सिपाही खाना लेकर आते हैं और जेरकुताई के हाथ में बड़ी थाली देखकर उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं यूरोप की किस्मत में एक बार फिर हिजरत लिखी थी, मशरिक के कबाइल अब मगरिब की तरफ हिजरत कर रहे हैं, मुझे बताओ कोनूर हमने कितने कबीले बनाए? तो कोनूर कहता है मेरे हुजूर कुल 24 कबीले थे, अब इस समेत उनमें से 10 अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, बाकी भी रास्ते में हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं वो रास्ते में तो हैं मगर खतरे में भी हैं। कुस्तांतीन अब उन पर हमला करने के लिए मौके के इंतजार में होगा, तो इस वजह से हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। एक बार फिर हम सरहदों पर उसी तरह आए जैसे हम पहले हुआ करते थे, हम अपने दुश्मन का सामना करेंगे। तो रुहान कहता है हुजूर ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। कोनूर कहता है मेरे हुजूर जब तक वो कुस्तांतीन कुत्ता जिंदा है हम हमेशा इस मुसीबत से निपटते रहेंगे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया और एज़दिन से फौजी भेजे। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन हम हमेशा तैयार रहेंगे, हमें उनकी हर हरकत के बारे में पता चल जाएगा। जेरकुताई गोश्त को देखते हुए बहुत पुरजोश हो रहा होता है, तो उस्मान साहब उसे देखते हुए कहते हैं चलो फिर देखो सब भूखे हैं, जेरकुताई भी भूखा है, उसे देखो। जेरकुताई क्या ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो जेरकुताई कहता है मुझे तो नहीं लगी हुजूर। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक लंबी कहानी सुनाता हूँ। यह सुनते साथ ही जेरकुताई बहुत परेशान हो जाता है। तो उस्मान साहब उससे पूछते हैं क्या हुआ जेरकुताई? अच्छा चलो खाना शुरू करो। सब हंसते हंसते खाना खाना शुरू कर देते हैं। जेरकुताई को तेज तेज खाना खाता हुआ देखकर बुरान कहता है थोड़ा आहिस्ता खाओ, तुम्हारा दम घुट जाएगा। तो जेरकुताई उससे कहता है आपको खाना खाने वाले मर्दों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि आपको उन मर्दों से डरना चाहिए जो नहीं खाते। जो मर्द कम खाते हैं वो बीमार होकर ज़ईफ हो जाते हैं और कम खाने वाले बहुत कम मर्द होते हैं। कबीले में खवातीन भी बैठी खाना खा रही होती हैं। फातिमा अलाउद्दीन से पूछती है भाई हम आपकी शादी कब मुनक्किद करेंगे, मौसम भी गर्म आ रहा है। तो बाला खातून कहती हैं फातिमा सही कह रही है, एक बार याकूब साहब सेहतयाब हो जाएं और उस्मान साहब बुरहान के साथ वापस आ जाएं, हम तुम्हारी शादी का एहतमाम करेंगे। तो अलाउद्दीन कहता है हमने आज सुबह इसके बारे में बात की, याकूब साहब के सेहतयाब होने तक इंतजार करते हैं। गोंजा कहती है मालूम नहीं कि बाबा माफ करेंगे या नहीं। फिर गाजी कहता है चले आपकी शादी का एहतमाम करें शहजादी, बेड़े उठाने के मुकाबले में मैं आपको शिकस्त दे दूंगा। सब हंसने लग जाते हैं और अलाउद्दीन गाजी से प्यार करते हुए कहता है हम इस मुकाबले के फाते को जानते हैं गाजी, अपने आप को मत थकाओ। गाजी उसके सामने से खाना उठाते हुए कहता है आपने काफी खा लिया है, अब मुझे ताकत की जरूरत है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको शिकस्त दूंगा। फिर अलचम गोंचा से पूछती है याकूब साहब कैसे हैं? तो अलाउद्दीन कहता है वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। यह सुनकर अलचम कहती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगर कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ गोंचा, मैंने तुम्हारे बाबा के बारे में जो कहा मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब बातें गुस्से में कही। अलचम की बातों पर गोंचा को गुस्सा आता है और वो कहती है मैं जाकर भाई को खाना देती हूँ। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाती है और अलाउद्दीन अलचम खातून से कहता है वो अपने बाबा के बारे में फिक्रमंद है अलचम खातून, उसे गलत मत समझे। तो अलचम कहती है नहीं वो ठीक कहती है, मैंने याकूब साहब के बारे में बुरे अल्फाज कहे और बाद में वो बीमार हो गई। अलचम को परेशान देखकर बाला खातून कहती हैं बेटी ऐसी चीजें हो सकती हैं, हम एक खानदान हैं, हम लड़ सकते हैं, हम नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही मेज पर इकट्ठे होते हैं और सुलह करते हैं। बुरसा के चर्च में होलोफेरा इबादत कर रही होती है, हसरियो भी वहाँ पे लोगों में शामिल होता है। दुआ के बाद होलोफेरा अपनी बाजू में से मोमबत्ती निकालती है और उसे आग लगा देती है। फिर इसी लम्हे तो गाय भी वहाँ दाखिल होता है, तो गाय को दिखाते हुए होलोफेरा अपनी मोमबत्ती उन मोमबत्तियों में रख देती है। तो गाय आगे बढ़ता है और वो मोमबत्ती उठाता है, मोमबत्ती के नीचे से खबर निकालता है। खबर ये होती है कुस्तांतीन यालाकोवा जा रहा है और सुबह रवाना होगा। फिर तो गाय आगे बढ़ता है और हस्तियों के साथ जा बैठता है और मोहतात अंदाज में उससे कहता है कुस्तांतीन सुबह रवाना होगा, वो यालाकोवा जाएगा, मैं जाकर उस्मान सबको इतला दूंगा, तुम यहीं रहो और अपना फर्ज पूरा करते रहो। ये कहते साथ ही तो गाय चर्च से चला जाता है। काई कबीले में आइकुत उस्मान साहब के पास आकर उन्हें म्यान दिखाते हुए कहता है अगर आप कबूल करें यह खंजर की म्यान है, मैंने ये
अपने हाथों से बनाया है। म्यान को देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, ये खूबसूरत है, यह सिर्फ एक म्यान नहीं है, इस पर बहुत से नकोश वाजे हैं। शुक्रिया आइकुत, तुम्हारा शुक्रिया। तो आइकुत कहता है, शुक्रिया की जरूरत नहीं मेरे हुजूर, मैंने इसलिए बनाया कि आपको मुस्तकबिल में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिर मैं इसे अपने पास रखूंगा। फिर उरहान कहता है, कुस्तुनतीन अपने सिपाहियों के सामने रुसवा हुआ है, वो पागल हो गया होगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, उरहान ने सही कहा, कुस्तुनतीन दूसरों से मुख्तलिफ है, उसका दिमाग और तरीके से काम करता है, वो इंतकाम लेना चाहेगा। फिर जरकुतै की जानिब देखते हुए कहते हैं, हमारे रब ने हमें बेशुमार नेमतें अता की, उसका शुक्र है, वरना हम इस पादरी को कैसे खिलाते। तो आइकुत कहता है, मेरे हुजूर ये बासलाहियत पादरी था, इसने गरीब आदमी को जन्नत का रास्ता दिखाया। जरकुतै कहता है, मेरे हुजूर मत करें बराए मेहरबानी, ये पहले ही मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये मुझसे पूछते रहते हैं कि हम जन्नत में कैसे जाएंगे पादरी अफंदी। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं नहीं रुको, भाई सुंगुर ने मुझे सब कुछ बताया, चलो भाई सुंगुर सबको बताओ कि क्या हुआ। यह सुनते साथ ही भाई सुंगुर डंडा उठाकर जरकुतै की नकल उतारने लग जाता है और उसके सामने आकर कहता है, जमीन पर खुदा को तलाश करो और आगे बढ़ो, फिर तुम्हें जन्नत मिलेगी, खुदा को तलाश करो बेटा। सब हंसने लग जाते हैं और जरकुतै मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया मेरे हुजूर, ये कहानियां बना रहा है, सब कुछ फरीजे के लिए था। तो उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा बताओ तुमने क्या कहा। जवाबन जरकुतै कहता है, एक आदमी मेरे पास आया और पूछा कि जन्नत में कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा आगे बढ़ो और वो चला गया, मैं ये सब कुछ कैसे जान सकता था। बुरहान कहता है, आपने उसे मुख्तसर तरीन रास्ता बताया जरकुतै, माशाल्लाह। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, मैंने बहुत दिनों से आपकी कंपोज नहीं सुनी, क्या आपके पास कोई गजल है। तो बुरहान कहता है, बिल्कुल मेरे हुजूर, मैंने हाल ही में एक नई नज़म याद की है। ये कहते साथ ही वो कंपोज बजाने लग जाता है और साथ साथ नज़म गाता है जिसके अशार ये हैं, एक जंगजू लड़ने के लिए आगे आता है, आगे आता है, उसे कारा उस्मान कहते हैं, ये लड़ने के लिए आया है, जिहाद के लिए लड़ा, मंजिल कैज़ल एल्मा। नाज़रीन, कैज़ल एल्मा के बारे में हमने सुल्तान महमद फातेह की कल वाली एपिसोड में भी सुना, जिसमें जानदाली खलील पाशा कह रहा था कि सुल्तान महमद फातेह कैज़ल एल्मा की तलाश में है और ये नहीं रुकने वाला। सुल्तान महमद फातेह सल्तनत उस्मानिया के चौथे सुल्तान थे, यानी कि वो उस्मान गाजी जो यहाँ मौजूद हैं इनके बेटे उरहान के पोते थे। तो किस कदर सब्र और इस्तकामत के साथ ये सब अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवा रहे, ये हम यहाँ से सीख सकते हैं। कई साल गुजर गए, कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन इन्होंने अपनी मंजिल को नहीं भूला। बुरहान अपनी नज़म आगे बढ़ाते हुए कहता है, उम्दा जंगजू इनके साथ मिलकर लड़ते हैं, मजलूमों को नुकसान पहुंचाने वाले एक दिन मर जाएंगे, हमारे निजाम को पूरी दुनिया देखेगी, दिल जलेंगे, मजलूमों को उनके दर्द का इलाज मिलेगा, तीर निशाने पर लगेंगे, दिल जलेंगे, पहाड़ गिरजेंगे, पहाड़ गिरजेंगे, दिल जलेंगे, मजलूमों को उनके दर्द का इलाज मिलेगा। नज़म जारी होती है और एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।